पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। उसका एक दोस्त था जो एक पैर से लंगड़ा था। वह दूसरे गांव में रहता था। एक दिन वह ज्ञानी पंडित अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वह पंडित रास्ते से जा ही रहा था कि उसे अचानक एक आदमी दिखाई देता है। वह भी उस पंडित के साथ चलने लगा। फिर वह पंडित उस आदमी का नाम पूछता है तो वह अपना नाम महाकाल बताता है। वह पंडित भी सोचने लगा कि मुझे भी काफी लंबा सफर तय करना है। चलो एक साथी तो मिल गया जिससे रास्ता आसानी से कट जाएगा। अब पंडित और महाकाल दोनों साथ साथ चल ही रहे थे कि अचानक एक गांव आया। तब महाकाल ने उस पंडित से कहा कि तुम चलो आगे मिलते, मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उसी गांव में एक भैंस ने एक आदमी को लात मार दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। थोड़ी ही देर में महाकाल उस पंडित के पास वापस आ गया और बोला कि चलो। फिर वह पंडित और महाकाल साथ साथ चलने लगे। थोड़ी दूर जाने पर फिर एक गांव आया। फिर महाकाल ने उस पंडित से बोला कि मुझे इस गांव में थोड़ा काम है, मैं अभी आ रहा हूँ। थोड़ी ही देर में उस गांव में आग लग गई। वह पंडित सोचने लगा कि यह आदमी जहाँ जहाँ जाता है तो वहाँ पर कोई न कोई घटना जरूर घटती है। पंडित मन ही मन सोच रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। फिर उससे रहा नहीं गया और उस पंडित ने महाकाल से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो। पंडित की बात सुनकर महाकाल बोला, मैं तुम्हें जाने पंडित समझता था, परंतु तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मैं एक यमदूत हूँ, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। ज्ञानी पंडित उस यमदूत से डर जाता है। हिम्मत करके एक बार फिर पूछता है कि वास्तव में तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो। वह पंडित सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। महाकाल ने पंडित से कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मृत्यु तो होनी ही है, यह सृष्टि का अटल सत्य है, इसलिए मृत्यु टल नहीं सकती, मृत्यु होना तय है। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता है तो हृदयाघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बड़ा पछतावा होता है। वह पंडित उस महाकाल से पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब महाकाल ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6वें महीने के बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। वह पंडित फिर अपने घर गया और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और पंडित ने राजा से सारी बात बता दी। तब राजा ने राज्य सभा में यह प्रश्न सबके सामने रखा। उस राज्य सभा में यह फैसला लिया गया कि यदि ऐसी बात है तो वह पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस राजा को नहीं मालूम थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उस रात को ही वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा उठा तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब वह पंडित उस राजा को सारी कहानी सुना डाली, जिसको सुनकर वह राजा अपने एक गुप्तचर को पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजकर सारी जानकारी ले ली। जिसको सुनकर वह राजा अपने फैसले पर बहुत पछता रहा था। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे फिर चाहकर भी उसे नहीं बदल सकता। राजा ने एक राजसभा लगाई और इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक पतले धागे का फंदा बनाकर उस पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। फंदा पतला होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। फिर एक पतले धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन पंडित के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि पंडित को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पतले धागे की वजह से उस पंडित का गला कट गया और खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमारे भाग्य में जो लिखा होता है वो हर हाल में होकर ही रहता है, उसे बदला या टाला नहीं जा सकता। उस पंडित ने बचने के लिए कितने उपाय किए,
लेकिन मृत्यु आने पर कोई उपाय काम नहीं आया। आखिरकार उसकी मृत्यु हो ही गई। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।